दोस्तों मेरे पास आज एक डेल का लैपटॉप आया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें ना ही पावर डालने पे है। ये आपका है एम्पियर में, आपका देख सकते हैं 0.5 ही मेरा मतलब इसमें इन कर रहा है। तो आप इसमें डालने के बाद भी एम्पियर में बिल्कुल इसमें वोल्टेज ही नहीं है, इसमें मतलब लोड ही नहीं ले रहा, तो डेड कंडीशन में है। तो इसे चलिए एक बार इसे खोल के देखते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं है। चलिए दोस्तों, आज मेरे पास ये आप देख सकते हैं, मैंने तो बोर्ड खोला हो, खोलने के बाद मुझे अब पार्ट नंबर वगैरह सारा दिख गया है। तो आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर L243P है। तो इसमें है कि ये नो पावर मोड में है, मतलब कुछ भी इसका सप्लाई वगैरह आ नहीं रहा है। तो चलिए एक बार आप लोगों को भी दिखाते हैं कि डीसी मशीन में दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली पावर है कि नहीं है, क्या है। पहले से 004 है, मैं अभी देखिए कनेक्शन भी नहीं किया हूँ। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं इस पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये मेरा एम्पियर कितना बढ़ ले रहा है। आप एम्पियर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 4 पहले से ही था, अब सिर्फ 1 बढ़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा यहाँ पे ये सप्लाई कहीं पे इन कर रहा होगा पूरा, मतलब बोर्ड का जो सप्लाई होता है वो फुल मतलब हो नहीं रहा है। तो चलिए एक बार इसे देखते हैं कि क्या मेरा सप्लाई बना रहा है, क्या क्या सप्लाई नहीं बना रहा है। जब तक से मैं फाइनली चेक नहीं करूँगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए पावर जिप ऑलरेडी लगा हुआ है, चेक करते हैं पहले, क्योंकि इसका ना ही बोर्ड व्यू है, ना ही सिमेटिक्स है, ना ही इसका डायग्राम है, कुछ अवेलेबल नहीं है। बस अपने दिमाग का यूज़ करके एक एक करके ही चेक करना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले अब मैं जैक खोल लेता हूँ और आप देख सकते हैं जो 19 वोल्ट का ट्रैकिंग होगा उसे आपको करना ही पड़ेगा, तभी फाइनली पता चलेगा कि देखिए होता क्या है कि कभी कभी इशू होता है, जो उसका जो मेन जो सप्लाई रहता है उसको एनेबल नहीं करता है, तो उसके चलते ये चार्जिंग आईसी का इशू भी हो सकता है। फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन मुझे नो पावर मिला है तो क्यों नहीं थोड़ा सा एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं कि मेरा 19 वोल्ट का सेक्शन कौन वाला है। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं केबल में कौन सा लगा हुआ है। केबल थोड़ा सा खोल के देखना पड़ेगा, तो आप नहीं देखिएगा कि पॉजिटिव कौन साइड है। तो आप देख सकते हैं रेड आपको दिखा दे रहा है, तो ये साइड पॉजिटिव होगा। अब ज़्यादा खोलने का भी ज़रूरत नहीं है मुझे, अब सीधे जैक को लगाना है। उसके बाद से इसके कंटिन्यूटी बीप चेक करना है कि मुझे कौन सा माउस पैड में या कौन सा इसमें मेरा सप्लाई पहुंच रहा है। तो चलिए सप्लाई चेक करते हैं कहाँ जा रहा है, उसके बाद भी चेक करेंगे कि सप्लाई इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद सप्लाई डालने के बाद इधर भी कहा कि माउस पैड है। अब देख सकते हैं यहाँ के बाद सीधे ये मेन माउस पैड मेरा होगा, ये मेरा मेन माउस पैड होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से सीधे मेरा बीपिंग इस वाले पे मिल रहा है, तो यहाँ सप्लाई पास होगा, ये गेट होगा, गेट एनेबल होगा, फिर इसके बाद फिर ये CLR के बाद इसमें, उसके बाद फिर ये, तो ये मेरा चार्जिंग आईसी होगा। ये चार्जिंग ही आईसी है। तो चलिए एक बार इसे एक एक करके सप्लाई डालते हैं और इसे चेक भी करते हैं।
अच्छा, तो किस रेंज पे रखा हूँ, वोल्टेज में नहीं रखा ना। आप मल्टीमीटर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा, आप अरे ग्राउंड में रखना था ना, हाँ यहाँ पे आप मेरा देख सकते हैं कि ये मेरा 19 वोल्ट फॉलो ही नहीं कर रहा है। अच्छा, आया था चला गया, क्यों ऐसा क्यों? चलिए एक बार ग्राउंड में रखते हैं अपना मल्टीमीटर और इसे चेक करते हैं। ये ग्राउंड वाला मेरा पॉइंट हुआ। अब देखते हैं कि इसमें मेरा 19 वोल्ट अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल है 19 वोल्ट अवेलेबल। ये साइड में मुझे अवेलेबल नहीं मिल रहा है गेट में। ये क्या आ रहा जा रहा है, ऐसा क्यों? गेट में भी नहीं मिल रहा है। इसमें तो मिलना चाहिए ना। नहीं, इसमें क्या कंडीशन है रहा, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा आ ही नहीं रहा। देखिए, कभी आ रहा है फिर छोड़ दे रहा है, कभी आ रहा है कभी छोड़ दे रहा है, कभी आ रहा है कभी छोड़ रहा है। इससे ये हो सकता है कि ये मेरा जो चार्जिंग आईसी का इशू होगा। इस आप एक बार CLR में चेक कर लेते हैं कि इसका सप्लाई इसमें है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं, कहाँ गया, इसमें भी CLR में भी आ रहा है, छोड़ रहा है भाई। तो इसका फॉल्ट इसमें क्या है? इसमें भी तो आ रहा है, छोड़ रहा है। यस, इसमें भी आ रहा है, छोड़ जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे भी छोड़ रहा है क्या? ये भी देख लेता है। नहीं, यहाँ पे तो मेरा बिल्कुल सही है, एकदम 19 वोल्ट एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये तो इसी का सेक्शन है, इसमें नहीं आया अभी। क्यों आया? अरे आ रहा है, मतलब आ रहा है छोड़ रहा है, आ रहा है छोड़ रहा है, आ रहा है छोड़ रहा है। तो इसमें आपका इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका जो गेट होता है, गेट में सप्लाई नहीं अगर प्रॉपर ढंग से मिलेगा तो ये सप्लाई आपका इस पार आपका कभी नहीं आएगा। अगर ये साइड 19 वोल्ट है तो ये साइड भी 19 वोल्ट यहाँ पे परफेक्शन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा आपका 19 वोल्ट तो आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको गेट में सप्लाई होना चाहिए। आप गेट के जो सप्लाई है उसको ट्रेसिंग करेंगे कि वो कहाँ से इसको मिल रहा है, तभी इसको सही प्रॉपर आप एक बार चेक भी कर लेते हैं। मेरा तो लग रहा है इसी सेक्शन में ही मेरा प्रॉब्लम तब है। मैं पहले भी ठीक ही बोला था कि ये चार्जिंग का ही सेक्शन से इशू लग रहा है। अच्छा, मल्टीमीटर भी दिखना चाहिए ना, तब तो ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा शॉर्ट हो जाना चाहिए तुरंत। मैं थोड़ा सा इसके आजू बाजू का जो सेक्शन है उसे मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं मेरा कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग तो नहीं है, नहीं है। ये भी शॉर्टिंग, अच्छा ये तो भी देगा ही कैपेसिटर वगैरह में। चेक करना है, एक चीज़ को ज़रूरी है ना। कोई कैपेसिटर वगैरह भी अगर ख़राब मिलेगा तो ये कैपेसिटर शॉर्टिंग मिल रहा। अच्छा, कितना पिन नंबर के साथ में ये अटैच है, थोड़ा सा वो भी कहा कि देखना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे आप देख सकते हैं, ये मुझे शॉर्टिंग मिल रहा है। तो गेट के लिए यही सप्लाई कर रहा है क्लियर कि कोई और कर रहा है? और जगह देख चेक कर लेते हैं कि कभी कभी चार्जिंग आईसी के फॉल्ट के कारण ही गेट में जो इसका जो गेट का जो सप्लाई होता है, ये चार्जिंग आईसी इसको देगा ही नहीं।
तो उसके कारण अभी तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि दे रहा है फिर छोड़ रहा है, दे रहा है फिर दे के फिर रिटर्निंग हो रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर वैसा होगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो इसके लिए मुझे तो इसी सेक्शन में देखना पड़ेगा पर्टिकुलर। मुझे शॉर्टिंग वोटिंग तो कुछ तो शो तो देगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग नहीं दे रहा मुझे, यही मिल रहा है। खैर एनीवे, अब इसका गेट में मैं रखता हूँ और मैं अपना बीपिंग को चेक करूँगा मल्टीमीटर में कि ये मेरा बीप फाइनली दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किसके साथ, कौन सा पिन के साथ अटैच है जो चार्जिंग आईसी का। इस तरह से ट्रेसिंग करने में लंबा लगता है टाइमिंग। अगर किसी कोई डायग्राम वगैरह ना हो तो आपको ट्रेसिंग करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 11 जनरेशन का बोर्ड है। तो इसमें एक्चुअली इसमें तो ट्रेसिंग नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कनेक्शन तो होगा ही कहीं ना कहीं। इसका कोई रजिस्टेंस दिया होगा और उसके बाद ही ये साइड का कनेक्शन होगा। तो उस रेजिस्टेंस को मुझे एक एक करके इसी तरह से ट्रेसिंग करना ही को ढूंढना पड़ेगा मुझे कि इसका बीपिंग किसके साथ में बीप कर रहा है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो आईसी का नंबर रहता है उसे टाइप करके इसका डाटा निकाल करके आप डाटा निकाल सकते हैं डाटा शीट में, क्योंकि ये क्या कि डाटा शीट के माध्यम से ही आप निकाल सकते हैं। अगर कहीं बीप मिला तो थोड़ा सा ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। क्यों भाई? तो इसका गेटिंग कहीं से तो दिया होगा, और इसका गेट किसके साथ अवेलेबल है? अच्छा, ये तो इसी के साथ अवेलेबल है। इसका फंडा दूसरा है कि यार, इसके साथ मिल रहा है ये। आप देख सकते हैं ये PQB30 ये इसके साथ मैच कर रहा है, बीपिंग दे रहा है। तो क्यों, ये क्या चीज़ है? ये तो कहीं ख़राब वगैरह नहीं है मेरा? तो इसका अगर इसके साथ में कनेक्शन है तो ये दोनों का पिन का कनेक्शन कहाँ से सप्लाई मिल रहा है, ये भी तो एक बार देख ले। उसका तो कहीं से न कहीं से लिंकअप किसी भी एंगल से चार्जिंग आईसी के साथ में तो हो गई, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड में अभी तक से मैं यही देखा हूँ कि चार्जिंग आईसी ही उसको गेट का सप्लाई को, उसके गेट का जो फर्स्ट माउसपेट होता है उसका सप्लाई चार्जिंग आईसी ही देता है। एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। सही ग्राउंड है क्या? कोई भी ग्राउंड नहीं है। वो साइड का चेक किया मैंने, अभी ये साइड का चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। इसके बैक साइड में भी, इसके बैक साइड में भी तो हो सकता है ना मेरा। यस, तो मुझे बैक साइड से भी तो चेक करना पड़ेगा ना। मैं तो भूल ही गया था यार कि बैक साइड में भी इसका गेट का सप्लाई को चेक किया जा सकता है, क्यों नहीं। तो इसके गेट पे रखते हैं और ये
इस साइड में चेक करते हैं। तो गेट पे आप रखिए। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस है। आप यहाँ 3 रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को जूम कर देता हूँ। ये जो मेरा जो 3 रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसी पे ये मेरा बीपिंग आ रहा है। तो गेट का सप्लाई यहाँ से मेरा इशू कर रहा है। मैं आप लोग को दिखा देना चाह रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पहला माउस पे रेजिस्टेंस है, इसी से मेरा ऑलरेडी बीप आ रहा है। तो ये साइड मेरा, ये जो साइड है देख सकते हैं आप, ये है। मैं आप लोग को थोड़ा सर्किट दिखा देता हूँ। ये जो आप इसमें मिला, यहाँ माउसपैड का सेक्शन ये मिला, ये साइड का सेक्शन, ये साइड का सेक्शन आप देख सकते हैं। ये आया, ये यहाँ पे घुसा। तो यहाँ पे घुसने के बाद ये मुझे निकला कहाँ पे, क्यों नहीं, इधर का भी एक बार प्रेसिंग कर लेता हूँ ताकि डायग्राम सिमेट्रिक्स नहीं रहे। तो फाइनली ये पता नहीं चल पाता है कि किसमें क्या चीज़ जा रहा है। तो आपको कभी भी इस तरह का मिल सकता है प्रॉब्लम। तो आप उसके लिए तो आपको तैयार ही रहना पड़ेगा कि हर चीज़ के लिए हर चीज़ अवेलेबल नहीं मिल पाता है। तो आपको एक एक चीज़ करके ही आपको ट्रेसिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेसिंग करने में भी अगर आप थोड़ा सा कोताही बरतिएगा तो फिर आप लोग को कभी भी ये प्रॉब्लम शूट आउट नहीं हो पाएगा। बार बार ये साइड से मेरा निकल जा रहा है। छोटा ही कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मुझे चार्जिंग आईसी पे फाइनली बीप मेरा आ गया। कहाँ गया? ऐसे मैंने तो आप यहाँ पे मेरा कितना पिन पे होगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा काउंटिंग कराता हूँ। ये आप लोग का पिन है। तो ये दोनों पिन मुझे हो सकते, ये पिन एक, रुकिए पहला पिन ही काउंटिंग वन किधर से हो जाएगा, ये साइड से ही होगा मेरा। आप देख सकते हैं ये साइड से ही मेरा 1 है, डॉट है इधर। तो मैं इसे काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6, 5 या 6 ही होगा। मैं एक बार दोबारा पर लगा के चेक कर लूँगा। इसे दोबारा लगा के चेक कर लूँगा क्योंकि अभी तो मिला, फिर अभी अच्छा इधर टच नहीं हो रहा था। अरे यार निकल क्यों जा रहा है? अच्छा ये पिन है, ये सबसे सेकंड नंबर पिन। अच्छा आप लोग देख सकते हैं। हाँ पिन नंबर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इस वाले पिन पे मुझे शॉर्टिंग मिला, इस वाले पिन पे। तो मैं पिन काउंटिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। पिन नंबर 3। कितना पिन कहेंगे? 1 सेकेंड। वन 2 3 4 5 6 7 8 पिन का ये मेरा है। तो मेरा पिन नंबर 7 में मुझे मिला इसका। तो मैं 7 पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ।
कि ये मेरा फाइनली यहाँ पे फिर कितना मेरा सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कि अगर यहाँ पे भी अगर मुझे नहीं मिलेगा तो सीधे चार्जिंग आईसी को चेंज करके ही मुझे एक बार देखना पड़ेगा। चलिए इसे ग्राउंड पे रखते हैं। पिन नंबर 7। ये तो बोर्ड अपनी तरफ घुमाना पड़ जाएगा फिर ये पिन नंबर 7 को चेक करने के लिए। फिर आप लोग को मल्टीमीटर नहीं शो करेगा यार, थोड़ा छोटा ही करूँगा। यस, ये आप मेरा देख सकते हैं। कोई भी मुझे सप्लाई इस पे उसका कटिंग इसी पे आएगा तो अच्छा। मैं तो बीपिंग रेंज में रखा हूँ यार, मीटर को बीप दे दे रहा है तो सही है, बताएगा। एक बार इसमें तो ये 5-4 वोल्ट आ रहा है। 5-4 वोल्ट तो आना ही नहीं चाहिए यार। ये 5-4 वोल्ट तो आ नहीं रहा है। मैं चार्जिंग आईसी का एक बार सप्लाई चेक कर लूँगा कि ये 19 वोल्ट अवेलेबल है या नहीं है। पिन नंबर जो इन होता है 19 वोल्ट, तो उसमें ये इन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इन नहीं करेगा तो फिर दिक्कत करेगा मेरा, इसलिए सबसे पहले वो इन करते हैं और इसे इन करके देखते हैं कि 19 वोल्ट मेरा इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 5 वोल्ट बना रहा है। वोल्ट तो है। ये मेरा सर्किट है, डायरेक्ट आईसी पे चला जाता है इस पे। चलिए आउट नहीं हो रहा है। चलिए एक बार ना आईसी को ही चेंज करके देखते हैं। अपना जे को निकालते हैं और आईसी को एक बार चेंज करके देख लेते हैं पर्टिकुलर। थोड़ा बोर्ड को घुमा लेता है, थोड़ा हाइट हो जा रहा है। चलिए चार्जिंग ऐसी तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब इसे रिप्लेस करूँगा। अब अपना दूसरा कोई चार्जिंग ऐसी अब मैं अपना निकालूँगा। तो इसमें ऑलरेडी मुझे पता चला है, इसमें 9 मैं आप लोग को चार्जिंग आईसी का नंबर भी आपको बता दूँगा का। ये आप मेरा देख सकते हैं, ये आईसेल का आईसी है 88739A। ये मेरा चार्जिंग आईसी का है, तो ये मेरा यही इसका आईसी है। चलिए मेरे पास ऑलरेडी है आईसी, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे निकालते हैं और निकाल के फिर से लगा लेते हैं नया आईसी अपना। ताकि कोई बड़ा इशू था नहीं। 19 वोल्ट का सेक्शन कभी भी आपका प्रॉब्लम इस तरह करे तो चार्जिंग सेक्शन का ही होगा। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने अभी निकाला। और आपका ये मेरा जो ख़राब आईसी ये है,
आप इसमें देख सकते हैं ये मेरा ख़राब आईसी है। आप ये देख सकते हैं दोनों आईसी को एक ही जगह पे रख देता हूँ। तो ये मेरा ख़राब आईसी, सॉरी कहाँ गया, ये देख सकते हैं ये मेरा ख़राब आईसी, मैं इसे नया, ये मेरा नया है तो मैं इसे लगाऊंगा। अब चलिए अब एक बार थोड़ा हाइट कर लेते हैं और नया लगाया जाए। आपका भी कभी भी इस तरह का पेस्ट होगा तो आप पेस्ट में पहले डालिए इसको अच्छे से, तब आपको अच्छे से पूरा ये लगेगा और अच्छा से लगेगा, नहीं तो अन्यथा ये फिर नहीं लगेगा। मुझे लगा कि नहीं लगा। अच्छा, मैं आप लोग को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा ऐसी सही से बैठा कि नहीं बैठा। बिल्कुल बैठ तो गया है, आप भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल इस साइड। और अच्छा ये साइड में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये देखिए, तो उसे थोड़ा सा साफ करके देख लेते हैं कि एक्चुअली इसमें आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे लटका। ये देख सकते हैं ये अच्छा ये भी ऑलरेडी प्रॉपर ढंग से ये मेरा लग चुका है। अब चारों तरफ आप देख सकते हैं आईसी मेरा बिल्कुल ये लग चुका है। चलिए थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर इसे देखते हैं लगा के। चलिए दोस्तों, मेरा तो ठंडा हो ही गया होगा। अब मैं इसे पावर डाल के फिर से मैं इसे दोबारा एक एक करके चेक करूँगा और मैं आप लोग को दिखाऊँगा अभी कि मेरा ये ऑलरेडी बना कि नहीं बना। मैं जैक डाल लेता हूँ, थोड़ा सा हाइट भी कर लेता हूँ। तो मैं ऑलरेडी जैक को डाल लिया और फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरा 19 वोल्ट, ये कहाँ गया, ये 19 वोल्ट। अब मैं इस पे चेक करता हूँ मॉसफेट पे। इसी पे रख लेता हूँ, आप ये देख सकते हैं इस पे भी मेरा 19 वोल्ट ऑलरेडी पहुँच चुका है। और इधर मैं चेक, इधर मेरा नहीं आ रहा था, यस आप देख सकते हैं ये तो मेरा लग रहा है ओके हो गया। ये मेरा यहाँ पे 19 वोल्ट ओके दिखा दे रहा है, पहुँच रहा है इस वाले पे। हाँ इसमें भी मेरा पहुँच गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गेट में क्या वोल्ट होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं इसका गेट में मुझे सप्लाई मिल रहा है 24 या 25 वोल्ट। तो ये मुझे छोड़ दे रहा था, आ रहा था, कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था। और इस वाले पिन पे भी मैं रख रहा हूँ, तभी देखिए प्रॉपर से मुझे 19 वोल्ट मुझे मिल रहा है। जबकि उस टाइम फर्स्ट टाइम आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। तो इसका मतलब ये था कि इसका गेट का जो सप्लाई है यहाँ पे गया, इस पे मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा देना चाह रहा हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास डायग्राम बोर्ड भी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं ट्रेसिंग किया इसको। तो इस पे आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मेरा आया यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे, ये साइड वाले रेजिस्टेंस पे, इस वाले रेजिस्टेंस पे, मेरे साइड वाला रेजिस्टेंस पे मुझे मिला। तो मैं यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी फाइनली मुझे चेक किया सप्लाई, तो मुझे भी यहाँ पे भी सप्लाई नहीं दिखा रहा था। लेकिन अभी मुझे आप देख सकते हैं पूरा मुझे गेट का भी सप्लाई मिल गया प्रॉपर ढंग से। आप देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा मल्टीमीटर में आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है ना,
अच्छा जूम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं जूम कर देता था बड़ा, इसीलिए नहीं शो करता था। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे, ये देख सकते हैं, ये मुझे सप्लाई मिल गया, इधर से भी मुझे सप्लाई मिल गया। तो ये अब मैं इसे फाइनली अब इसे ऑलरेडी बोर्ड में कस के ही चार्जिंग वार्जिंग डिस्प्ले में थोड़ा लगा के इसको चेक करूँगा। चलिए अब चेक करते हैं। तो मैं इसे फाइनली आपको लगा लिया हूँ, इस पर अब लगा होगा कि रेडी कर लिया हूँ, बैटरी वोटरी सारा कुछ, बोर्ड डीसी जैक वगैरह। तो आप इसे एक बार ऑन करते हैं और इसे ऑन करके एक बार देख लेते हैं कि मेरा चार्जिंग वार्जिंग, मेरा इसमें चार्जिंग वार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये देख लेते हैं एक बार। चलिए चार्जिंग कनेक्शन करते हैं, कनेक्ट कर दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इससे आप एम्पियर तो ले लिया ऑटोमेटिकली। अब डिस्प्ले एक बार देख लेते हैं। अरे ये तो कहाँ खुल गया भाई, बिट लॉकर वगैरह खुल गया। इसे एस्केप करते हैं, इसे शट डाउन करके इसका बायस खोलते हैं, इसका बायस में भी चार्जिंग शो करेगा। दोबारा ऑन बायस खोल लेते हैं, F2 यस, बायस तो खोले। अब इसका परसेंटेज देखेंगे कि ये मेरा परसेंटेज ऑलरेडी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि चार्जिंग ऐसी चेक किया हूँ तो थोड़ा सा वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। 47 चार्जिंग का परसेंटेज तो शो कर रहा है। मैं चार्जिंग ऐसी एक्चुअली चेंज किया हूँ, इसलिए मुझे चार्जिंग का सेक्शन थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। यस आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 1% मेरा 47 से 48 ऑलरेडी मेरा ये बढ़ चुका है। यस 49, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मेरा चार्जिंग भी ओके है। चलिए अब इसे फाइनली कस देते हैं इसको।